जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, पार्थ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कार्तिक मास का महत्व 12 महीनों में से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्तिक भगवान विष्णु का महीना है। इसी मास में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, इसलिए इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा। यह महीना विजय देने वाला है। कार्तिक महीना का महत्व स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है। कार्तिक मास मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने का महीना है। इस महीना का मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। यह महीना अत्यंत शुभदायी है, इसलिए इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। कार्तिक मास का आरंभ शरद पूर्णिमा से होकर के समापन गुरु पूर्णिमा को होता है। भगवान विष्णु का यह अत्यंत प्रिय मास है और यह कार्तिक मास अत्यंत ही फलदायी है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले तारा भोजन करते हैं, यानी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वे फलाहार रहते हैं। और जब तारा निकल जाता है तो तारा को जल अर्पण करके उसके बाद भोजन करते हैं, यानी इसे तारा भोजन कहते हैं। तो इस तरह कार्तिक मास से जुड़ी हुई कुछ अत्यंत ही रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। किसी नगर में एक साहूकार था। उसका पूरा परिवार खुशी के साथ साथ अपने साथ मिलजुल कर सब रहते थे। साहूकार की बहू थी, वह कार्तिक मास में तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कथा सुनने के लिए कही, तो सास ने कार्तिक मास की कथा सुनने से मना कर दिया और वह कही कि मुझे अभी अपनी पूजा पाठ करना है, इसलिए मैं आपका कथा नहीं सुनूंगी। उसके बाद वह बहू जो थी वह अपनी जेठानी को कथा सुनने के लिए कही, तो जेठानी ने भी मना कर दी और कही कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। इसके बाद वह अपने देवरानी के पास गई और उनसे वह कथा सुनने के लिए कही, तो उसने भी बहाना कर दिया और मना कर दिया कि मैं अभी आपकी कथा नहीं सुनूंगी, क्योंकि अभी हमें बच्चे को देखना है, बच्चे को देखभाल करना है। वह अपनी ननद के पास गई और उनसे वह कहानी सुनने के लिए कही, तो उसकी जो ननद थी वह भी मना कर दी और बोली कि अभी मुझे ससुराल से बुलावा आया है और मैं ससुराल जाने की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं आपकी कथा नहीं सुनूंगी। अपने परिवार के सभी सदस्यों को मना करने के बाद वह एक राजा के पास गई और बोली कि मेरी कथा आप सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो अभी अपना राजकाज देखना है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपकी कहानी नहीं सुनूंगा। और वह इस तरह कहने से वह बहुत दुखी हुई। उसकी साहूकार की जो बहू थी वह बहुत दुखी हुई और उसने अपने पड़ोसन के पास जाकर के बोली कि आप मेरी कथा सुन लीजिए। इसके बाद उसके ये वचन सुन करके उसकी पड़ोसन जो थी वह बोली कि आप मुझे कथा सुनाइए, मैं आपका कथा सुनूंगी। इस तरह से वह अपने पड़ोसन को कथा सुनाई और प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद वह अपने घर चली गई। और उसी समय कुछ क्षण के बाद भगवान ने स्वर्ग से विमान उसके लिए भेजते हैं और विमान भेजने के बाद जब वह स्वर्ग जाने के लिए उस पर आरूढ़ होने वाली रहती है, तो उसकी सास आती है और बोलती है कि बहू मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलो। तो बहू अपने सास को मना कर देती है और बोलती है कि आपको तो अभी अब पूजा पाठ करना है, इसलिए आप पूजा पाठ कीजिए और वहीं पर आप अपना मन लगाइए। उसके बाद जेठानी जब आती है और उसको अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, तो वह मना कर देती है और कहती है अभी तो आपको भोजन बनाना है, आप जाइए भोजन बनाइए, अभी आपके पास समय नहीं है। इसके बाद देवरानी आती है और देवरानी को देखकर उसने वह देवरानी को ही मना कर देती है और कहती है कि आप
तो अपने बच्चों को देखभाल कीजिए, अभी आपको बच्चे को देखना है इसलिए आपके पास समय नहीं है। उसके बाद ननद भी आती है और बोलती है कि हमें भी अपने साथ ले चलिए स्वर्ग को। तो वह बोलती है कि आप अपने ससुराल जाने के लिए तैयारी कीजिए, अभी तो आपको ससुराल जाना है, सो आप वहीं जाएं, वहीं पर मन लगाइए। यह खबर जब राजा को मिलता है, राजा भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमें स्वर्ग ले चलिए अपने साथ में। तो वह बोलती है, साहूकार की जो बहू है वो बोलती है आपको तो अभी राजकाज संभालना है, तो आप अपना राजकाज संभालिए, आपके पास अभी समय नहीं है। अंत में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तब वह उसके साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई और कही कि तुम ही एक हो जो मेरी कार्तिक मास में मेरी कथा सुनी थी, इसलिए मैं आपको अवश्य ले चलूँगी। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में साहूकार के जो बहू थी उसको अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक में पूरे मास व्रत किया और कथा भी सुनाई, इसलिए मुझे स्वर्ग में वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन जो है वह तो केवल कथा सुनी है, उसने तो व्रत नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। साहूकार की बहू के मन में ऐसा विचार आते ही अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे गिरा दिए। इसके बाद वह साहूकार की जो बहू थी उसने भगवान से पूछी कि मेरा अपराध तो बता दिए कि आपने ऐसा क्यों किए। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसीलिए तू धरती पर अभी रहो। अब तुम अगले 3 साल तक कार्तिक मास की व्रत और कथा करो तथा तारा भोजन करो, इसके बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह साहूकार की बहू वैसा ही की, उसके बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस तरह कथा के बाद अब जाने कि इस महीने में जो कार्तिक मास है इसमें कौन सा कार्य करना वर्जित है, कौन सा कार्य न करें और कौन सा कार्य करना उचित है। तो हम जानेंगे कि कार्तिक मास में कौन सा कार्य वर्जित है जो नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में मांसाहार करना वर्जित है, मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जल में इस महीने में मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। इस मास में बैगन खाना मना है, करेला भी नहीं खाना चाहिए और दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए तथा जीरा का भी सेवन न करें। कार्तिक मास में तेल लगाना वर्जित है, इसलिए पूरे शरीर में तेल इस मास में वर्जित है। केवल नरक चतुर्दशी जो होता है उसी दिन ही तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में जो कार्य करना उचित है और वह पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे आपको मनोकामना की सिद्धि होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए, सायंकाल में दीपक अवश्य जलानी चाहिए। तुलसी पूजा करना अत्यंत जरूरी है, तुलसी पूजा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुलसी पूजा करनी चाहिए। भूमि पर शयन भी करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस तरह आप इस मास में करें और इस मास में मूली खाना अत्यंत ही स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए मूली का सेवन भी कर सकते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान विष्णु की स्तुति करें, पूजा पाठ जब तब करनी चाहिए, जिससे भगवान की कृपा प्राप्ति होती है, इसलिए पूजा पाठ अवश्य करें। तो बस आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।